So good evening everyone and Good welcome to evening. this beautiful, amazing, powerful platform of आभार जिसमें हम कर रहे हैं स्वयं से स्वयं को प्रेम करने की यात्रा। और आज इस यात्रा का हमारा 8वां दिन है। बहुत ब्यूटीफुल दिन है, बहुत पावरफुल दिन है। आज हम कुछ अनोखा करने जा रहे हैं। तो चलिए बताइए कैसी इवनिंग हम सब बनाना चाह रहे हैं। यस, कैसी इवनिंग हम सबको चाहिए। Beautiful affirmative, evening. ब्यूटीफुल। और बताइए। यस, Amazing. अमेजिंग। और Awesome. खुशनुमा. खुशनुमा। और शानदार। शानदार। और चमकदार। उन्हें बोला शानदार, मैंने कहा चमकदार। चमकदार। और मैंने कहा वो जानदार. जानदार। जानदार जानदार। है ना? तो बनाते हैं अपनी इवनिंग को जानदार, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। ऐसी ही इवनिंग हम बनाएंगे। तो चलिए खड़े होते हैं। आज बिग स्टिक राउंड करेंगे। पहले अपनी इवनिंग को एनर्जेटिक बनाते हैं। यस, सब खड़े हो जाइए। दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे और रनिंग पोजीशन लेंगे। और मैराथन रन करनी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, start. Yes. Run, 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 run. Run, 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 run. Fast और तेज दौड़िए। Yes, और तेज। Yes. Be fast. और तेज। और तेज। Yes. Stop and say to yourself, yes, I can do. Yes, I I can am a winner. I can do. Yes, I can do. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes. अब क्या करेंगे? बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे। एक बार फिर दौड़ने के लिए तैयार। टेक रनिंग पोजीशन। यस। 1, 2, 3, start. Run, 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 run. Run, 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 run. Yes, दौड़िए और तेज। Fast और fast. Yes, और तेज। Yes, you can. Yes. Yes, stop. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. I am a winner. I am a winner. I am a winner. Yes. Celebrate. Yes. कैसा फील हो रहा है सबको? मैम ऐसा फील होता है जैसे पीछे वाला हमें चेस कर रहा है बहुत फास्ट और हम बस दौड़े जा रहे हैं और एकदम से रिबन जो है वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस कर दिया हमने, है ना? ब्यूटीफुल, लवली। निशा जी बुक शेयर कर देंगे? रीना आप या निशा जी दोनों में से कोई बुक शेयर? हाँ मैं कर देती हूँ। चलिए, ओके। सो शुरू करते हैं जब तक बुक शेयर होती है। लेट्स स्टार्ट आवर अफर्मेशंस। क्या? आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। टुडे इज द ग्रेट डे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज तो कुछ अद्भुत होने वाला है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग।
बहुत बढ़िया पाने वाली हूँ आज कुछ मैं, मजे आने वाले हैं। आज का सेशन अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। आज आप स्वयं के पेरेंट बनने वाले हैं, अभिभावक बनने वाले हैं और अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने वाले हैं। सब लोग मिरर के सामने हो जाइए और जो प्रश्न पूछूंगी जरा आंखों में आंखें डाल करके अपने आप को उनके आंसर्स दीजिए। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। आज आप अंदर के बच्चे से मिलने वाले हैं, उस छोटे से प्यारे से बच्चे से जिसको हम कई वर्षों पहले खो आए हैं। तो क्या करना है? यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मेरा हाथ थामिए और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। तो चलिए अपने आईने के पास, अपनी आंखों की गहराई में देखिए। आपके आईने में आपको एक वयस्क नजर आ रहा है। इसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। अपनी आंखों में आंखें डाल करके देखिए। देखिए वहां क्या नजर आ रहा है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा। उसका वेलकम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। उससे कहिए, मेरे प्यारे से बच्चे, आज मैं तेरा स्वागत करता हूँ। आज मैं तेरा दिल से स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा पेज ऊपर करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है। देखते रहिए अपनी आंखों के अंदर। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है और उसे आपके प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। उस प्यारे से बच्चे को स्वीकार कीजिए, उस प्यारे से बच्चे को प्रेम कीजिए। यदि आप एक महिला हैं तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हों, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और आपकी मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हों, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो आपका अपनापन और स्नेह चाहता है। तो उस बच्चे को देखिए अपने भीतर। जब आप आईने में देखते हैं, देखिए अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए अपने आप से। तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? देखिए क्या यस। वो आपको नजर आ रहा है? क्या ये बच्चा खुश है? ये बच्चा यस। आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप को दीजिए, स्वयं को दीजिए। अच्छा, जिस उम्र से आप गुजरे हैं ना, वह आपके अंदर है, आपके कॉन्शियस में है, आपकी चेतना में है, आपकी स्मृति में है, एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उन्हें अपने माता पिता का प्रेम मिलेगा और वो सजा भी नहीं देंगे। देखिए क्या हमारे कभी ऐसी भावनाएं थी? हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम ये निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब हम सब काम इस वजह से करने लगते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए,
हमसे कोई गलती नहीं होगी तो हमारे माता पिता हमें प्रेम करते रहेंगे और हमें सजा भी नहीं देंगे। जब हम इस भावना से काम करते हैं ना, तो वो जो हमारा 5 साल वाला बच्चा है, 5 वर्ष की आयु के आसपास वाला बच्चा, हम उसकी टेपें बंद कर देते हैं। वो इस बिलीफ पे काम करने लग जाता है कि मैं हर काम ठीक करूँगा, तभी मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी। चाहे वो मुझे अपने परिवार से मिले, चाहे रिलेशन में मिले, चाहे मित्रों से मिले, और मुझे कोई सज़ा भी नहीं देगा। हम अपना ये बिलीफ बना लेते हैं और हम फिर इस बिलीफ पर चलना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है और हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का वह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने, तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, या यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। देखिए, हम अपने अभिभावक बन जाते हैं और अभिभावक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा-सा कुछ गलत हुआ, हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो हमारे मम्मी-पापा हमसे प्रेम नहीं करेंगे, मेरी टीचर मेरी प्रशंसा नहीं करेगी। जब ऐसी भावनाएँ मेरे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो जो मेरा अभिभावक है ना, वो मुझे बार-बार यही बात कहता है कि देख तूने ये बात गलत कर दी, तू तो किसी काम का नहीं है, तू तो हर काम में गलती करने लगा है। और देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम वैसी गलतियां बार-बार अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे, जैसी हमारे माता-पिता हमारी करते थे। जैसे तुम बेवकूफ हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं करते। ये निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं, या उस बच्चे को उस प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार-बार दोहराते रहते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं उस नन्हे से बच्चे के साथ, क्या करते हैं? या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, या फिर हम उसको उसकी कमियों का एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं। तेरे बस का कुछ नहीं है, तुम ये काम भी नहीं कर सकते। देखिए, ये आलोचनाएं हम स्वयं से स्वयं की करते रहते हैं, और जब हम इस चीज को दोहराते रहते हैं, तो आलोचनाओं की फर्स्ट क्लास बढ़िया सी एक सीढ़ी हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। और कोई होता है ना कि अरे तुम तो ये काम बहुत अच्छा करते हो, आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ करती हूँ अच्छा, मैं तो कर ही नहीं सकती। देखिए, नहीं ये तो ऐसे ही है। देखिए हमारे वाक्य, अरे ये तो ऐसे ही हो गया, कहाँ है ऐसा। देखो, हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो जब भी आपको डर लगे, समझ ले कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है, क्योंकि वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आपको अपने भीतर के बच्चे के साथ संबंध बनाना है, उसको विकसित करना है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, who will read? मैं पढ़ देती हूँ मैम। हाँ, पढ़ो। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? आ, आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना।
कौन है यह बच्चा? यह बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए कैसे आपने संबंध विकसित करना है स्वयं के साथ। कैसे विकसित करना है? उस बच्चे से पूछना है, उस बच्चे के बारे में जानना है, वो बच्चा क्या चाहता है, उस बच्चे को पूरी सुरक्षा देनी है, उस बच्चे को पूरा प्रेम महसूस करवाना है। हाँ जी। हाँ, आप जो कुछ भी करते हैं, उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्यार करेंगे। तो देखिए अभी आपने दर्पण में जिस छोटे से बच्चे को अपनी आंखों में देखा है, आज उसको पूरा विश्वास दिला दीजिए। आज उसको पूरा गले से लगा लीजिए। उसको पूरा एहसास करा दीजिए कि आज के बाद आप उस बच्चे को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। आप उसे हमेशा और हमेशा प्रेम करेंगे और आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपका भीतर का बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसको प्रेम दिया जाए और उसको सुरक्षा दी जाए। जैसे हर छोटा बच्चा यही चाहता है। हर छोटा बच्चा यही चाहता है ना कि सब उसके चारों तरफ रहें, उसको प्रेम करें, उसको प्रेम की जप्फी दें, उसकी सुरक्षा करें। वैसे ही आपके भीतर का बच्चा भी सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप उससे जुड़े रहें, आप उसका ध्यान रखें, आप उसकी सुरक्षा करें और आप उससे जी भर के प्रेम करें। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि आपकी उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा-सा समय निकाल कर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आइए अफ़र्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए सिर्फ क्या करना है, छोटा सा प्रयास। क्या छोटा सा प्रयास? कुछ क्षण, कुछ क्षण दर्पण में के सामने बैठ जाइए और अपने भीतरी बच्चे से 5-7 मिनट जरूर बात कीजिए। और आज हम ये एफर्मेशन करेंगे। क्या एफर्म करेंगे? मैं अपने भीतर के बच्चे को, हाँ जी, मैं अपने भीतर के भीतर के बच्चे को बच्चे को प्रेम करने प्रेम और करने स्वीकार करने के लिए के तैयार लिए हूँ। तैयार हूँ। सब लोग बोलिए 3 बार इसको। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। देखिए आप मैं ऐसे सोच लीजिए कि आज वो बच्चा आपने जो खो दिया था वो आप मिल चुका है आपको। वो कहीं भीड़ में खो गया था, आपके अंदर आपके विचारों की भीड़ में खोया हुआ था। आप उसको भूल गए थे, आप उसको देख नहीं रहे थे। पिछले 7 दिन की एक्सरसाइज ने आपको इस बात का जागरण दिया कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आपसे बात करना चाह रही है। और आज आपने उस बच्चे को पहचाना, उस बच्चे को देखा अपनी आंखों के अंदर। आज उससे रिश्ता पक्का करना है। तो क्या अफ़र्म करेंगे आज हम सारा दिन? मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सब बोलिए 3 बार। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और तैयार हो जाइए। आज से हम 5 से 7 मिनट ज़रूर मिरर के पास बैठेंगे
और अपने भीतर के बच्चे को अपने दिन भर की सारी सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे कि जैसे हम अपने मित्र से बात करते हैं, और बात करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उससे अच्छी बातें, सकारात्मक बातें, प्रशंसा भरी बातें, वो बातें उससे बताएंगे। हाँ जी, आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास अभी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आँखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था, तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे, तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं, टिश्यू का एक डब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू कर दें। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफ़र्मेशंस कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। देखिए आज का अभ्यास भी बड़ा रोचक है, बहुत मनोरंजन से भरा अभ्यास है जो आपने अपनी डायरी में करना है। हाँ जी, पढ़िए इस अभ्यास को। हाँ, शक्ति आपके अंदर है। आपका 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिलों या रंगीन फेल्ट पेज की पेन्स की आवश्यकता होगी। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का, जिससे आप लिखते नहीं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें। तो देखिए कलर पेन्स, क्रेयॉन्स लेकर के आपने जिस हाथ से आप लिखते नहीं हैं, दूसरे हाथ से अपनी बचपन की तस्वीर बनाइए, जैसी भी बनती है। पूरी रचनात्मकता उसके अंदर डाल दीजिए। बढ़िया से बढ़िया तस्वीर बनाने की चेष्टा कीजिएगा स्वयं की, और इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दीजिए और इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कीजिए। क्या क्या प्रश्न पूछने हैं आपने इस बच्चे से, और उसको अपने दैनिकी में लिख दीजिए। पूछिए उस बच्चे से, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज नापसंद है, तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट ये चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। तो देखिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज है आज की हमारी, और सब लोगों ने इसको 100% देकर के करना है। जिस हाथ से आप लिखते नहीं हैं, दूसरे हाथ से आपने अपनी एक कलरफुल बचपन की फोटो बनानी है और उसको मिरर पे लगाना है और उससे बात करनी है, उनसे इस प्रश्नों के उत्तर पूछने हैं, और इस क्रिया को करने के बाद आपको स्वयं को कैसा लगा, आपने क्या क्या बातें सीखी, उसको भी लिखना है। हाँ जी, पेज आगे कर दीजिए।
इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। आपके अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और इनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन-सी चीज़ पसंद है? तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी आँखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपके अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। तो आई होप एक्सरसाइज आप सबको क्लियर है कि क्या-क्या करना है और आज के दिन का आपका दिल का विचार, हार्ट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। और एक बार गले लगाइए, सोचिए आपके सामने एक छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा बैठा है। महसूस कीजिए और उसको ज़ोर से प्रेम की जप्फी दीजिए। प्यार से उसको गले लगाइए। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है, वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो। आज ये सुनिश्चित कर दीजिए कि आपके बच्चे को पता है कि जो कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप ना कभी उससे मुँह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा, हमेशा, हमेशा प्रेम करेंगे। देखिए, जैसे आप अपने छोटे बच्चों को प्रेम करते हैं, आपने आज अपने भीतर के स्वयं के बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं हमेशा, हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूँगा। मैं हमेशा, हमेशा तुम्हें प्रेम करूँगा। आज मैंने उस बच्चे को पाया है और आज से मैं उस बच्चे का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूँगी। हमेशा उस प्यारे से बच्चे के साथ रहूँगी। कैसी भी स्थिति होगी, मैं हमेशा उसके साथ बनी रहूँगी। इस बच्चे को, इस छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे को ये आश्वासन दे दीजिए, ये एहसास दे दीजिए, ये भावना दे दीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करूँगी। उसको मैजिक जप्फी दीजिए, प्रेम की जप्फी दीजिए। चलिए आराम से बैठते हैं मिरर के सामने, एक्सरसाइज, मिरर एक्सरसाइज करते हैं और साथ में उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठ जाइए। अच्छा, सबके पास अपनी बचपन की तस्वीर है? यस? यस और नो? सबने अपनी बचपन की तस्वीर ढूंढी? मैडम मोबाइल में है। मैडम हाँ, नहीं है, उसको डोंट खोल है। लीजिए। जिनके पास है, जिनके पास बचपन की तस्वीर है, वो उसको निकाल लीजिए। ओके, और जिनके पास नहीं है, वो मिरर के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। बेहतर यही होगा कि अगर सबके पास है तो अपनी तस्वीर, छोटे से बच्चे की तस्वीर, एक छोटे से बच्चे को आज हमने एहसास दिलाना है कि मैं अब तेरे साथ रहूंगा। अब मैं तेरा दामन कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो आराम से बैठिए। पहले आंखें बंद कीजिए सहजता से और चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। कौन सी मुस्कान? जो एक नए जन्मे बच्चे से मिलने की खुशी होती है, वैसा खुशियों से भरा चेहरा। आप आज एक नन्हे से बच्चे से मिलने जा रहे हैं। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए
कि आपका शरीर सकारात्मक विचारों से, आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से, आपके शरीर का एक-एक सेल सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण होता जा रहा है। और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर के जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालिए जब आप लगभग 5 वर्ष के थे और उस तस्वीर की आंखों में देखिए। और अगर आपका कोई बचपन में निकनेम था तो अपने आप को उस नेम से बुलाइए, उस नाम से संबोधित कीजिए और उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे कुछ पल बात कीजिए। उससे पूछिए, क्या चाहते हो तुम? कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारे क्या डर है? तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है? अपना दिल खोलकर उससे बात कीजिए। अपने अंदर की सारी भावनाओं को उससे बांटिए, उससे साझा कीजिए। Open your heart and share your innermost thoughts. आज जो कुछ आप उससे बोलना चाहते हैं, बात कीजिए उससे। सब बातें कह दीजिए और उसकी सब बातें सुन लीजिए कि वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा क्या चाहता है, क्या महसूस कर रहा है वो बच्चा। और जब आप उससे बात पूरी कर लें तो उस प्यारे से बच्चे से कहिए, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सुरक्षित हो। आई लव यू माई डियर वन। आई लव यू। आई एम हियर फॉर यू। आई एम हियर फॉर यू। यू आर सेफ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम पूरी तरह से मेरे सानिध्य में हो। मैं हमेशा 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 तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज से तुमसे रोज बात करूंगी। हम रोज अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। आज से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम करूंगी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम। तुम जैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे स्वीकार हो। मैं तुम्हें आज स्वीकार करती हूँ।
अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा लीजिए। प्रेम से अपने भीतर के बच्चे को गले लगाइए और उससे कहिए, दिल से कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें वास्तव में प्रेम करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू एंड आई लव यू। इतने दिन मैंने तुम्हें नहीं ध्यान दिया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो एंड आई एम थैंक यू, मैं तुम्हारे होने के लिए धन्यवादी हूँ एंड आई लव यू, और मैं तुमसे सच में प्रेम करती हूँ। आई रियली रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू। गले लगा लीजिए उस प्यारे से बच्चे को, उस छोटे से बच्चे को गले लगा लीजिए, किस कर दीजिए। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। एक एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा विश्राम कीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कीजिए और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा विश्राम करने दीजिए, उन्हें शिथिल हो जाने दीजिए। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दीजिए, बिल्कुल शिथिल हो जाने दीजिए और इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटने तक जाने दीजिए। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दीजिए और उन्हें भी भारी होता महसूस कीजिए। अब अपनी कमर, अपने हिप्स और अपनी चेस्ट को भी शिथिल हो जाने दीजिए। पूरा विश्राम। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि ये शांति आपकी चेस्ट की तरफ बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें, उसे ढीला छोड़ दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें। अपने जबड़े को शिथिल हो जाने दें। अपने गालों को
और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को अपने माथे को और सिर को पूरा शिथिल हो जाने दें, पूरा आराम महसूस करें। पूरा आराम। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर के हर हिस्से से तनाव को बाहर जाता महसूस करें। हर डर को बाहर जाता महसूस करें। हर नकारात्मक भावना को बाहर जाता महसूस करें। स्वयं को प्रेम से भरा महसूस करें। आप प्रेम हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रह्मांड का शुक्राना करें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance, abundance and abundance of love। ब्रह्मांड आपका शुक्राना, मुझे प्रेम से परिपूर्ण करने का शुक्राना। अपने प्यारे से बच्चे को मैजिक जफ्फी दीजिए, उसको किस कीजिए जैसे छोटे बच्चे को करते हैं। वाओ स्वीटी पाई, लव यू। वाओ माय डार्लिंग, love you. Why my sweet angel, love you. Wow my fairy, I love you. Love you, love you. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, सहजता से अपने चारों तरफ के परिसर के प्रति सचेत होते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। रचना मैडम, अगर आप ये खत्म नहीं करते तो मैं सच में सो जाती। इतनी गहरी उसमें आगे की पता ही नहीं चल रहा, सच में। ये आपका दिल के गहरे में अंदर से बहुत माइंड रिलैक्स हो गया। बहुत बहुत बहुत। रचना मैम, अगर आपने ये मेडिटेशन ना कराई होती तो मैं रोती ही रहती, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था मेरा अंदर का बच्चा तो कितना मासूम और कितना प्यारा था, जिसको मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। क्योंकि हम अपने आप को जब बचपन में थे तो हम यही सुनते थे घर में भी, तुम जल्दी बड़े हो, जल्दी बड़े हो, ताकि क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी बड़े होके कुछ ऐसा काम करें ताकि हम अपना एक वो कर सकें, नौकरी भी कर लें, घर के काम भी कर लें। तो अपना बचपन हमने शायद ऐसे, अगर आप, मैं सच कहती हूँ, अगर मेडिटेशन बाद में ना कराई होती ना तो मैं एक तरफ बैठ के रोती ही रहती कि इतने प्यारे बच्चे को हमने इग्नोर किया हुआ था अभी तक। तो और देखिए फिर जब बड़े हो गए तो और इतनी सारी बचपन तो बच्चा तो जो था अंदर वो भूल ही गया हमें, तो और चीजें होती गई। तो आज ये रियलाइजेशन हुआ है कि
हमारे अंदर का बच्चा हमें भी मिस कर। आज से हमने उसका दोबारा से हाथ पकड़ लिया, हाँ है ना? हाँ और आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, यस आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज का दिन बहुत अद्भुत है। देखिए, आपने सेशन के शुरू में कहा ना, हमें आज अद्भुत दिन चाहिए, हमें खुशियों से भरा दिन चाहिए। देखिए, एक छोटा सा बच्चा आपके पास आ गया और हर छोटे बच्चे के साथ खेलना तो कितना सबको अच्छा लगता है, लगता है ना सबको अच्छा? उसके लिए भी तो अभी हमें टाइम लगेगा ना, हाँ। एकदम हम नहीं एक्सेप्ट जैसे कर पा रहे, तो इट विल टेक सम टाइम। यस, ये रोज रोज शायद सोचना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। बस हो गया, समझे, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, राइट? आपने बस अपने भीतर के बच्चे को पहचान लिया है और आपका भीतर का बच्चा आपको ये एहसास दिला रहा है कि मुझे प्रेम कर, तू मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेम कर। बस कहते रहिए उस भीतर के बच्चे से, आई लव यू, आई रियली लव यू, अब तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट, ओके? अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे साथ खेलूंगी, मैं तेरे साथ सब बात साझा करूंगी, मैं तेरे से अपने मन की सब बात कहूंगी, और मैं एक बारी जो तेरे को छोड़ चुकी हूँ, मैं उसके लिए तेरे से माफी मांगती हूँ, एंड आई एम थैंक यू फॉर यू, और मैं तेरे लिए बहुत धन्यवादी हूँ, आई रियली रियली लव यू। बस ऐसे 5 मिनट रोज उस बच्चे से बात कीजिए। आपको पता है, बच्चे तो ना सबके सबके 1 मिनट में हो जाते हैं, है ना? वो किसी से कोई द्वेष घृणा नहीं रखते। तो मेरा भीतर का बच्चा भी ऐसा ही है, वो फट से मेरा हो जाएगा, फट से मेरा हो जाएगा, ओके? यस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। नाउ चीयरफुल स्माइल। आज का अद्भुत दिन, आज तो हमने कितना बड़ा गिफ्ट पा लिया है अपने अंदर के भीतर के बच्चे को, ओके? इतना बड़ा गिफ्ट आज देखिए हमें यूनिवर्स ने दिया, दिया ना? तो हाँ हम जी, यूनिवर्स के तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, और कोई समवन वांट्स टू शेयर, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं? यस, यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम, आज आपने मेडिटेशन में बोला ना कि अपने छोटा कोई बचपन में कोई नाम हो उसको याद कीजिए, तो मैं ना जब 2 दिन से मिरर प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे को ना याद आ रहा था कि बचपन में मेरे ताऊ जी ना मेरे को ऐसे कहते थे, स्नो वाइट, लूसी ग्रे, तो मेरे को ना वो सब याद आ रहा था और मैं वो सब ना बोल रही थी, और आज आपने ना मेडिटेशन में बोल ली थी वो चीज। बढ़िया हो और गया इतना ना? इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अपने जब भी मिरर से बात करेंगे ना, आज से हम जब भी मिरर से बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि हम अपने छोटे से भीतर के बच्चे से बात कर रहे हैं, और हम उसका निकनेम भी बुलाएंगे। हम आज आज से अपने आप को, अगर हमारा कोई निकनेम था, तो उस निकनेम से पुकार के उसको प्यार करेंगे। मैम आज ठीक? सबका निकनेम पूछ ही लो। चलिए, बता दीजिए, सब अपना मैम, अपना मेरे निकनेम बता दीजिए। सब लोग ना स्नो वाइट कहते थे और लूसी ग्रे कहते थे। वाओ, लवली, ब्यूटीफुल, यस, हाँ जी। मैम सब मेरा नाम मुन्नी था। मैं कभी रोड पे जाती थी ना, जैसे रिक्शे वाले बोलते ना मुन्नी इधर हो, वो लोग ऐसे बोलते थे, मैं अपनी मम्मी को कहती थी इसको मेरा नाम कैसे पता चला। वाओ, लवली। और मेरा नाम पिंकी। मैं जब भी पिंक ड्रेस पहन कर जाती हूँ ना स्कूल में, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं मिक्की, मैं कहती हूँ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला पिंकी। चलिए, अपने भीतर के बच्चे को आज से हम अपने निकनेम से बुलाएंगे, उसको उतना ही प्रेम करेंगे, है ना? जैसे कोई छोटे बच्चे को प्रेम करता है, छोटे बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखता है, उसको प्रेम देता है, उसको अकेला छोड़ करके नहीं जाता। आज से हम अपने अपने बच्चे को जो हमने पाया है, हम आज से उसको उतना ही प्रेम करेंगे। आई लव यू पिंकी। यस, कहो आई लव यू। लवली, ब्यूटीफुल। चलिए, आज ना दीपा जी हमारे लिए कुछ गाने वाली हैं। हाँ जी दीपा जी, जल्दी से सुना दीजिए 2 लाइनें। यस, हाँ जी, दीपा जी ऑनलाइन है क्या?
मैम वो यस शर्मा रही हैं बस। यस नहीं, मैम ऑनलाइन है। हाँ तो दीपा जी 2 लाइनें सुना दीजिए जल्दी से हमें। हाँ जी। ये मत कहो खुदा से, वाह। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मुकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे यहाँ जड़ा है। ब्यूटीफुल दीपा जी, ब्यूटीफुल, लवली। और देखिए जो आपने आज गाया है आप उसे पूरा अपने जीवन में उतारेंगे। ओके जी मैम। हाँ जी, जो आपने आज शब्द बोले हैं ना, इन शब्दों को अफर्म कर दीजिए बस आज अपने लिए, आप स्वयं के लिए। ये ओके गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है, इसके शब्द बहुत अच्छे हैं और आपको इन शब्दों को अफर्म करना ही करना है, इनको अफर्मेशन बना दीजिए इन शब्दों। ओके जी मैम। खुश रहिए, ऐसे जी मैम। मुस्कुराते रहिए, चहकते रहिए एंड लव यू ऑल, लव यू। थैंक यू मैम। तो मिलते हैं कल शाम को 6:15 एक नई एक्सरसाइज के साथ। और आज की एक्सरसाइज जो आपने छोटे से बच्चे की फोटो बनानी है उल्टे हाथ से वो जरूर करिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको उस क्रिया को करने में। ठीक है, तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 एफर्मेशंस लिखनी है, मिरर में बैठ के छोटे से प्यारे से बच्चे से बात करनी है अपने 5 साल की फोटो सामने रख करके। ओके एक आपने छोटे से बच्चे की जिस हाथ से आप नहीं लिखते वो तस्वीर जरूर बनानी है। अपना हार्ट थॉट, दिल का विचार कहना है, उसको जफ्फे भी देनी है, करना भी है उसको। ओके सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। लव यू ऑल, लव यू ऑल। Thank you, ma'am. लव यू Yeah. मैम। लव यू ऑल, Love you, ma'am. थैंक यू love मैम। you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. love you all.